एक समय की बात है, कल्याणी अपने पिता की मौत के बाद अपनी माँ अनुप्रिया के साथ उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहती थी। लेकिन सिर्फ माँ के साय के बावजूद भी कल्याणी की परवरिश काफ़ी अच्छे से हुई थी, जो पढ़ाई लिखाई में काफ़ी होशियार थी और पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद अब अपना एक फैमिली बिजनेस सेटल करना चाहती थी। पर अनुप्रिया का मानना था कि लड़कियों को बिजनेस शोभा नहीं देता। अगर वो व्यापारी बनती है तो समाज उन पर तरह तरह के सवाल खड़े कर देती है। इसलिए अनुप्रिया अक्सर कल्याणी को बिजनेस प्रोफाइल में अपना करियर बनाने से इनकार करती थी। लेकिन कल्याणी को पूरा विश्वास था कि वो बिजनेस प्रोफाइल में सफलता जरूर हासिल करेगी। इसलिए उसने अपनी माँ के खिलाफ जाकर अपने पास इकट्ठे किए गए कुछ पैसों से एक छोटी सी मीट शॉप खोली, जिसका नाम उसने कल्याणी मीट शॉप रखा था। इस शॉप में कल्याणी कच्चा और पका हुआ दोनों टाइप का चिकन बेचा करती थी। हालांकि शुरुआती दिनों में तो उसकी दुकान में कोई भी ग्राहक नहीं आता था, जिस वजह से कल्याणी को अपनी माँ की बात सच लगने लगी थी। इस वजह से अनुप्रिया ने भी अपनी बेटी से दूरी अपनानी शुरू कर दी थी और उसे अकेला छोड़ दिया था। पर कल्याणी ने लंबे समय तक कोई हार नहीं मानी और अपने इस बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने का भरपूर प्रयास किया और आखिरकार एक दिन उसकी ये मेहनत रंग लाई। जैसे जैसे लोगों को कल्याणी मीट शॉप के बारे में पता चलने लगा, वैसे वैसे उसकी दुकान में ग्राहकों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। लोग फीडबैक के तौर पर उसकी खूब बड़ाई भी किया करते थे और देखते ही देखते एक दिन कल्याणी मीट शॉप गांव के साथ साथ कोसों दूर तक भी इतनी ज़्यादा फेमस हो गई थी कि लोग दूर दूर से उसके यहाँ चिकन खरीदने आने लगे थे और कई बार तो उसे रेस्टोरेंट के लिए बड़ा ऑर्डर मिल जाया करता था, जिस वजह से कुछ ही दिनों में कल्याणी को लोग सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन कहने लगे थे। इसी बीच कल्याणी ने मल्हार नाम के बिजनेसमैन के साथ घर बसा लिया था और शादी के बाद भी अपना बिजनेस जारी रखा था, जिसने मार्केटिंग के मामले में कई बड़े बड़े व्यापारियों को पीछे छोड़ दिया था। और जब अनुप्रिया को मालूम पड़ा कि उसकी बेटी ने उसे गलत साबित करके सफलता की ऊंचाइयों को छुआ है, तो उसे बहुत खुशी मिलती है और वो तुरंत अपनी बेटी के पास पहुंचती है और अपनी बेटी से माफ़ी मांगते हुए कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी ये काबिलियत नहीं समझ पाई, लेकिन मैं मजबूर थी क्योंकि मैं उस समाज से होकर गुजरी हूँ जिसने लड़कियों को सिर्फ 4 दीवारों में ही देखना पसंद किया है। पर तुमने मेरे साथ साथ उन लोगों की भी सोच बदली है जिनकी इसी तरह की सोच थी। मुझे तुम पर गर्व है और मैं आज बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक बिजनेस वूमेन की माँ हूँ। इसी तरह से अनुप्रिया अपनी बेटी के साथ साथ अपने दामाद को भी अपना लेती है और उनके साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, क्या कहना चाहेंगे आप आज की हमारी इस कहानी के बारे में? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही ऐसी और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।